हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर्स। दे आर फाउंड इन ऑल लाइफ फॉर्म्स, prokaryotes, eukaryotes and even in viruses. Nucleic acids serve as, or the function of nucleic acid is gene expression and regulation of cellular activities, storage and transmission of genetic information. So these are the functions of nucleic acids. Now nucleic acids are of two types, DNA and RNA. DNA means deoxyribonucleic acid and RNA means ribonucleic acid. DNA is a polymer of deoxyribonucleotides and RNA is a polymer of ribonucleotides. Again, nucleotide word is common. A nucleotide is composed of nitrogenous bases, pentose sugar and phosphate group. Nitrogenous bases are aromatic compounds. They are of two types, purines and pyrimidines. Purines again adenine and guanine, and pyrimidines के तीन टाइप हो गए, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन. Purines large molecular as compared to the pyrimidines. Purines doubled ring structure है. 6 membered रिंग को एक 5 membered रिंग अटैच्ड होती है. जो 6 membered रिंग है उसके फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में नाइट्रोजन होता है, और जो 5 membered रिंग है उसके 7 एंड 9 पोजीशन में नाइट्रोजन होता है. दो रिंग 6 membered रिंग एंड 5 membered रिंग अटैच होती हैं 4 एंड 5 पोजीशंस पे, 4 एंड 5 पोजीशन पे. एडेनिन में 6 पोजीशन में है अमीन ग्रुप, सो इसका नाम हो गया 6 अमीनो प्यूरिन. 6 अमीनो प्यूरिन, इसका नाम हो गया 6 अमीनो प्यूरिन. एडेनिन में 6th पोजीशन पे एक अमीन ग्रुप अटैच्ड, इसका नाम हो गया 6 अमीनो प्यूरिन. सेकेंड ग्वानिन. ग्वानिन में 2nd पोजीशन में अमीनो ग्रुप है और 6th पोजीशन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच्ड है, सो इसका नाम हो गया 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन. 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन. पायरिमिडिन में होते हैं साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन. इसमें से साइटोसिन एंड थाइमिन डीएनए के लिए और यूरासिल आरएनए में होता है. साइटोसिन एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसका एक सिंगल मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें से फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है. फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है. ये बेसिक स्ट्रक्चर है. ये क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है. सो 1 2 3 4 5 एंड 6 फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन आइटम होता है. 6 मेंबर्ड रिंग में फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है. सो साइटोसिन का नाम हो गया 1 2 3 4 5 6 2 ऑक्सी एंड 4 अमीनो प्यूरिन पिरिमिडिन 2. सो साइटोसिन का नाम हो गया 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडिन. यहाँ पे कैसे हो गया? 1 2 3 4 5 6 सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन में यूरासिल में ऑक्सीजन आइटम होता है. सो 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडिन. 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडिन. देन थाइमिन में सेकेंड और फोर्थ में ऑक्सीजन तो है ही, साथ में एक मिथिल ग्रुप भी अटैच है 5th पोजीशन में. 5th पोजीशन में क्या है? एक मिथिल ग्रुप पे अटैच है. सो इसका नाम हो गया 2,4 डाईऑक्सी मिथिल पायरिमिडिन. इसका नाम हो गया 2,4 डाईऑक्सी मिथिल पायरिमिडिन. ये तो हो गया नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए एंड आरएनए. नाउ शुगर अगर हम लोग देखते हैं तो पेंटोज शुगर राइबोस में होती है, आरएनए में होती है राइबोस शुगर और डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर. इसमें एक छोटा सा फ़र्क है, ये है राइबोस जो है आरएनए में और ये है डीऑक्सीराइबोस इन डीएनए. यहाँ पे नो हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन एटम. नो हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन. तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप इज बायोलॉजिकली एक्टिव, जो यहाँ पे होता है उसको बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड. H3PO4 बायोलॉजिकल एक्टिव जो फॉस्फेट ग्रुप है
उसको बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। अब ये नाइट्रोजन बेसिस पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप कैसे एक में एक से जुड़े हुए हैं, कौन से बॉन्ड से ये कहाँ पे जुड़े हुए हैं, उसको अभी हम लोग एंड न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था फॉस्फेट ग्रुप शुगर एंड बेसिस इसको अटैच है। क्या क्या अटैच है? फॉस्फेट ग्रुप शुगर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस। सो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर प्लस बेसिस। एक और टर्म होती है न्यूक्लियोसाइड, उसमें खाली शुगर एंड बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होता है। सो न्यूक्लियोटाइड में तीनों ग्रुप अटैच होंगे, फॉस्फेट एंड शुगर एंड बेसिस, एंड न्यूक्लियोसाइड में होगा शुगर एंड बेसिस ओनली, नो फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड। अब ये जो है फॉस्फेट ग्रुप शुगर से अटैच है, सो ये ऐसा ये पॉलीमर बनाता है। एक क्या बनाता है? पॉलीमर बनाता है। न्यूक्लियोटाइड्स का एक पॉलीमर बनाता है जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है शुगर से, उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। उसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और शुगर अटैच्ड है बेसिस से, उसको बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, उसको बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो दो बॉन्ड्स यहाँ पे हो गए, एक तो हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड दूसरा हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये शुगर बेसिस कितने होंगे? एडेनिन ग्वानिन तो है, लेकिन इसका परसेंटेज क्या होगा उसको निकालने के लिए एक आता है चारगॉफ्स रूल, उसको बोलते हैं चारगॉफ्स रूल। इन डीएनए मॉलिक्यूल इट इज़ T + C = A + G, यानी थाइमिन प्लस साइटोसिन कितने होंगे? जितने एडेनिन प्लस ग्वानिन होंगे, और थाइमिन = एडेनिन एंड ग्वानिन = साइटोसिन। सो इस रूल के हिसाब से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं कि किसी डीएनए मॉलिक्यूल में एडेनिन कितने होंगे, साइटोसिन कितने होंगे, या फिर एडेनिन ग्वानिन कितने होंगे। सो ये न्यूमेरिकल्स में कुछ वैल्यू दी होती हैं और कुछ हमको निकालनी पड़ती है। सो ये चारगॉफ्स रूल से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? इज द डबल हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इट इज़ अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के बैकबोन में क्या है? शुगर एंड फॉस्फेट। जैसे हम लोगों ने देखा था जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, तो उसमें से शुगर, फॉस्फेट ये इस डीएनए के बैकबोन में होते हैं, और यहाँ पे होते हैं ये बेसिस विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दीज टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। बेसिस के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड, और एडेनिन और थाइमिन के बीच होगा डबल बॉन्ड। सो दीज बेस पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हेलिक्स पीथ अगर हम लोग देखें तो वो होगी 34 एंगस्ट्रॉम। नो बेस पेयर पर टन होंगे 10 बेस पेयर पर टन, 10 बेस पेयर्स पर टन। एंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स is 3.4 angstrom. Two strands are anti-parallel to each other. One strand is oriented in 3' to 5' direction, and other strand is oriented in 5' to 3' direction. So दोनों स्ट्रैंड कैसे होंगे? एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम लोग डायमीटर ऑफ डीएनए देखें तो वो होगा 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में हम लोग देखते हैं तो 2 नैनोमीटर्स। नाउ फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1962 जेम्स वैटसन, फ्रांसिस क्रिक एंड मॉरिस विल्किंस रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। इनके साथ और एक साइंटिस्ट थी जिसका नाम था रोजलिंड फ्रैंकलिन, जिसका कंट्रीब्यूशन था एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए, और जिसकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई फॉर द डिस्कवरी ऑफ डीएनए में। किसको? वैटसन एंड क्रिक एंड मॉरिस विल्किंस को। किंतु रोजलिंड फ्रैंकलिन की डेथ हो जाने की वजह से उसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया। नोबेल पुरस्कार मिला जेम्स वैटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस को फॉर द डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।